ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आज है निर्जला एकादशी। एकादशी व्रत की मात्र से मनुष्य के समस्त पाप दूर हो जाते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। निर्जला एकादशी का व्रत हर व्यक्ति को करना चाहिए। ये जेठ मास में पड़ती है और इसकी कथा आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। कृपया कथा यदि अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आइए सुनते हैं भगवान श्री नारायण विष्णु की पावन कथा। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, भगवान ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ हैं और वेद वेदांत के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी बोले, राजन, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन न करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो फूल से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जना सोच के मरना सोच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते थे तथा मुझसे भी हमेशा यही कहा करते थे कि भीमसेन, तुम भी एकादशी का व्रत किया करो और खाना ना खाया करो। ये और नरक को दूषित करते हैं, तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, हे बुद्धिमता पितामह, मैं आपसे एक सच्ची बात कहूँगा। एक बार भोजन करने के उपरांत मैं व्रत नहीं कर सकता हूँ, फिर भी उपवास करके तो मैं यही रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर वक्र में नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक भोजन खाता हूँ तभी शांति होती है। इसलिए महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो, जिसे करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। ऐसा कोई व्रत निश्चय करके मुझे बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी बोले, हे भीम, ज्येष्ठ मास की सूर्य वृष राशि पर जो मिथुन राशि शुक्ल पक्ष की जो एकादशी हो उसका पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्जल व्रत करो और केवल कुल्ला और आचमन करके मुख में जल डाल सकते हो उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल के स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण ध्यान का दान करें। इस प्रकार कार्य करने से जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशी होती हैं उन सबका फल निर्जला एकादशी के सेवन मात्र से मनुष्य को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा, यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए तो एकादशी का निराहार रहे तो सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय विकराल आकृति काले रंग के दंड पास वाली भयंकर यमदूत नहीं आते। अंत काल में पीताम्बरी सौम्य स्वभाव वाले भगवान श्री हरि सुदर्शन चक्र के समान वेगशाली मनुष्य विष्णु दूत बनकर वैष्णव पुरुष भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों से शांति के लिए यत्न के साथ उपवास करो और श्री हरि नारायण विष्णु का पूजन भजन करो। इसलिए हमें निर्जला एकादशी का व्रत उपवास अवश्य ही करना चाहिए। कथा यदि अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। श्री हरि नारायण की कृपा सभी को प्राप्त हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा।